सर्वज्ञानम परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें कि यहाँ पर जो भी ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड की जाएं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत् गृहीत इव केशेषो मृत्युना धर्ममाचरेत्। इस श्लोक से बहुत बढ़िया शिक्षा प्राप्त होती है हमें कि बुद्धिमान मनुष्य अपने को बुढ़ापा और मृत्यु से रहित समझ करके विद्या का अध्ययन करे, विद्या को ग्रहण करे। और मृत्यु माने सर पर खड़ी है, एकदम समीप है, ऐसा समझकर हमें धर्म करना चाहिए। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वा धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। इसमें विद्या की महिमा कि विद्या से विनय प्राप्त होता है, विनय से योग्यता, योग्यता से धन और धन से धर्म होता है और धर्म के पश्चात ही सुख का अनुभव या सुख की प्राप्ति होती है। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्तन्य एव सः। अनेक संशयों को मिटाने वाला, भूत एवं भविष्य को तथा अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष के समान दिखाने वाला शास्त्र रूपी दिव्य चक्षु जिसके पास नहीं है वह वास्तव में अंधा है। इसीलिए हम सबको शास्त्रों का पठन पाठन अवश्य करना चाहिए। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम विवेगिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। जवानी, द्रव्य वैभव, स्वामित्व और विचार शून्यता, इन चारों में स्वतंत्र एक एक भी अनर्थ का कारण हो जाता है। और जहाँ चारों एक साथ हों वहाँ की बात ही क्या, अर्थात वहाँ तो अनर्थ होगा ही। कोर्था पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिकः कथंचित सोदर भरः किन्न शूकर शावकः। उस पुत्र से क्या लाभ जो ना विद्वान हो ना धार्मिक हो। क्या सुअर के बच्चे किसी तरह अपना पेट नहीं भरते, अर्थात भरते ही हैं। इसीलिए जो बुद्धिमान मनुष्य है उसको चाहिए कि वह धार्मिक हो या ज्ञानी हो, पेट पालने के लिए बस कार्य ना करे। अजात मृत मूर्खाणाम वरमाद्यौ न चान्ति महा सकृत दुख करावाद्या वंतिमस्तु पदे पदे। उत्पन्न ही ना हुआ हो अथवा उत्पन्न होकर उसी समय मर गया और मूर्ख, इन तीनों में से उत्पन्न ही ना होना और होकर मर जाना, ये दोनों प्रकार के पुत्र अच्छे हैं। तीसरा मूर्ख तो अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले कहे हुए दोनों केवल एक बार दुख देते हैं। मूर्ख तो पदे पदे मतलब हर समय दुख देता है। तो यहाँ देखिए बहुत बड़ी बात कह दिया कि एक तो उत्पन्न ना हो पुत्र वह ठीक है, या उत्पन्न होकर तुरंत मर जाए वह भी ठीक है, परंतु तीसरा जो मूर्ख पुत्र है वह ना हो, क्योंकि वह हो गया तो उत्पन्न ना हो तो एक बार दुख होगा, उत्पन्न होकर मर जाएगा तब भी एक बार दुख होगा, लेकिन पुत्र मूर्ख निकल गया तो वह पग पग और पल पल जो है दुख देने वाला होता है। देश वंश जनैकोपि कायावाकचेतसां चयहि येन नोपकृतं पुंसा तस्य जन्म निरर्थकम। जिस किसी पुरुष ने शरीर, वाणी और मन इन तीनों द्वारा अथवा इनमें से किसी एक के द्वारा देश का अथवा अपने वंश का एक भी उपकार यदि ना किया तो ऐसे अनुपकारी पुरुष का जन्म लेना ही व्यर्थ है। दाने तपसि शौर्ये च यस्य ना प्रथितं वसः विद्यायामर्थलाभे च मातुरुच्चारे एव सः। जिस पुरुष की कीर्ति दान देने में, तपस्या में, वीरता में, विद्यापार्जन में और धनोपार्जन में नहीं फैली, वह पुरुष अपनी माता की केवल विष्टा के ही समान है। देखिए यहाँ पर कवि ने बहुत जो है तो बड़ी बात कह दिया। इसलिए पुरुष को कीर्तिमान, तपस्यारत या वीरता या विद्या उसके अंदर या धनोपार्जन वाली कुशलता आदि गुण होना चाहिए।
पुण्यतीर्थे कृतं येन तपः क्वाप्याति दुष्करम तस्य पुत्रो भवेदवश्यः समृद्धो धार्मिका शुद्धि। जिस पुरुष ने किसी पुण्य तीर्थ में जाकर अति कठिन तपस्या की हो तो उसके प्रभाव से उसका पुत्र आज्ञाकारी, धन धान्यादि युक्त, धर्मात्मा एवं विद्यावान होता है। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, नित्य धनागम, स्वस्थता, प्रेम करने वाली, सत्य बोलने वाली स्त्री, आज्ञा पालक पुत्र तथा धनोपार्जन करने वाली विद्या, ये मनुष्य लोक के 6 सुख हैं। यस्य कस्य प्रसूतोपि गुणवान पूज्यते नरः धनुर्वंश विशुद्धोपि निर्गुणः किम करिष्यति। किसी भी वंश में उत्पन्न मनुष्य यदि गुणी है तो समाज में उसका सम्मान होता है। जैसे श्रेष्ठ बांस से बने हुए भी गुण प्रत्यंचा रहित धनुष से क्या उपयोग लिया जा सकता है, अर्थात कोई नहीं। आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम ज्ञानम हि तेषामधिकम विशिष्टम ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समाना। मनुष्य में और पशुओं में आहार, निद्रा, भय और संततित्व ये चारों गुण समान होते हैं, किंतु एक ज्ञान ही ऐसा गुण है जो मनुष्य में विशेष रूप से होता है। इसलिए ज्ञान से रहित मनुष्य पशु के समान हुआ करते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षणाम यस्यैकोपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में जिसमें एक भी नहीं होता उसका जन्म बकरी के गले में लटकने वाले स्तन के समान निरर्थक होता है। आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्तस्यैव देहिनः। आयु, कर्म, धन, विद्या, मृत्यु, ये पांचों प्राणी के गर्भ में रहते हुए ही ब्रह्मा जी के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दैवे पुरुषकारे च स्थिमस्य महाबलम दैवं पुरुषकारेण दुर्बलम ह्युपहन्यते। भाग्य और पुरुषार्थ, इसका बलाबल विद्यमान है, पुरुष कार्य के द्वारा दुर्बल भाग्य पराजित होता है। इसीलिए जो बुद्धिमान हो उसको पुरुषार्थ करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए। जो भाग्य के भरोसे बैठते हैं उन्हें कायर कहा जाता है। सर्वज्ञानम परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें कि यहाँ पर जो भी ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।